व्हाट द फक तक सीमित रहे अंग्रेजों को जब पता लगा कि इंडिया के पास कोई ऐसा जादू है जिससे डे बाय डे उनकी धरती पर सोना बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और सोने की चिड़िया वास्तव में कौन थी। जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाया था कि इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था तो वास्तव में सोने की चिड़िया नामक एक यक्षिणी हुआ करती थी और उस यक्षिणी को जो भी ऋषि मुनि सिद्ध कर लेते थे तो उन्हें सोना यानी कि गोल्ड बनाने की विधि भी पता लग जाती थी। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला इंडिया कुछ ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी इंसान को अपनी बेटी की शादी करनी होती थी तो वो अपने घर से किसी भी लोहे का टुकड़ा या फिर किसी अन्य धातु का टुकड़ा लेकर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करते थे और वहाँ उनके उस धातु के टुकड़े को ऋषि मुनियों द्वारा सोने में तब्दील कर दिया जाता था। तो उस धातु के टुकड़े को जो कि सोने में तब्दील हो चुका था उसे तोड़ तोड़ कर बारातियों को दिया जाता था। तो किसी भी धातु को सोना बना देने वाले वो उच्च स्तरीय ऋषि मुनि जो कि यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद ही ऐसा कर पाते थे और वो यक्षिणी सर्वप्रथम जब भी किसी ऋषि मुनि को दर्शन दिया करती थी तो सोने की चिड़िया के रूप में उसके पहले दर्शन होते थे। तो सोना बनाने की जो विधि हमारे प्राचीन उच्च स्तरीय ऋषि मुनियों के पास हुआ करती थी उस वजह से हमारे देश भारत में इतना ज्यादा सोना हो गया था कि ये बात दूर देश विदेशों तक भी फैल गई थी। स्पेशली व्हाट द फक तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों तक भी ये बात पहुंच गई थी। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो तो हमेशा से ही व्हाट द फक तक ही सीमित रहे हैं और साधना सिद्धि या फिर स्पिरिचुअलिटी तो उन्हें दूर दूर तक समझ में आती नहीं है। तो सोना बनाने वाली उस विधि को जानने के उद्देश्य से या फिर भारत में जो बहुत बड़ी मात्रा में सोना होता था उसे हड़पने की मंशा को लेकर वो हमारे देश में आए। तो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष में आने के बाद व्हाट द फक तक की मेंटालिटी में सीमित रहने वाले अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्हें मोटा मोटा पता लगा कि ऊपर ही कोई ताकत है या फिर जिसे सिद्धि कहते हैं या फिर एक तरह का जादू सीखना पड़ता है। अगर वो जादू उन्हें आ जाए तो वो भी किसी भी धातु को सोना बना सकते हैं। इससे ज्यादा व्हाट द फक की मेंटालिटी रखने वाले अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। तो सोना बनाने की विधि को जानने की मनसा लेकर अक्सर जो अंग्रेज होते थे वो ऋषि मुनियों के आश्रम में भी जाते थे, लेकिन ना तो उन्हें ऋषि मुनियों की ठीक से भाषा समझ में आती थी और न ही साधना समझ में आती थी और मंत्र तो दूर दूर तक उनके पल्ले पड़ने वाले थे नहीं। तो कुछ बेवकूफ अंग्रेजों को ये भी लगता था कि ये जो इंडियन है, ये जो भारतीय हैं, ये उनको पागल बना रहे हैं, मतलब ऐसा कोई जादू वगैरह नहीं होता है। और जब किसी ऋषि मुनि की भाषा या फिर उनके मंत्र या फिर साधनाएं अंग्रेजों को नहीं समझ में आती थी तो सोना प्राप्त करने के लालच में उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ना शुरू किया था। उन्हें लगता था कि जो ऋषि मुनि होते हैं ये एक तरह के पुजारी होते हैं तो इन्होंने जो भी सोना बनाया होगा तो वो मंदिरों में ही रखा होगा। तो कुछ मंदिर तो अंग्रेजों ने ऐसे ही तुक्के में तोड़े थे। और व्हाट द फक तक की मेंटालिटी में सीमित रहे अंग्रेजों को ये भी लगता था कि भारत में जरूर कहीं पर बहुत बड़ी कोई सोने की खान होगी। तो जो भी अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आपने देखे होंगे तो वो पुल उन्होंने सिर्फ एक मकसद से बनाए थे कि अगर हम इस एरिया में चले जाएं तो शायद वहां पर हमें कोई सोने की बड़ी खान मिल जाए। इस वजह से ही अंग्रेजों ने जगह जगह में दुर्गम स्थानों में पुल बनाए हुए हैं। मतलब अंग्रेज हमारे देश में आने के बाद कंफ्यूज ही रहे थे क्योंकि साधनाएं तो उन्हें समझ में आने वाली थी नहीं और बहुत सारा सोना देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि जरूर भारत में बहुत बड़ी कोई सोने की खान होगी। तो उस सोने की खानों को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने भारत के दुर्गम स्थानों पर पुल बनाए थे, ना कि हमारी सुविधाओं के लिए। एनीवेज एक कमेंट मुझे आया था कि आपकी लोकेशन देख के लग रहा है आप ऋषिकेश में या फिर उत्तराखंड के किसी स्थान से बिलोंग करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो साधक होते हैं, जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, उनका कोई स्थान नहीं होता और ना ही उनका कोई नाम होता है। जैसा कि आपने सुना होगा मग्गा बाबा, डब्बा बाबा, ढक्कन बाबा, गुफा वाले बाबा, झाड़ी वाले बाबा। आप प्राचीन साधु संतों को ही ले लीजिए, समाज द्वारा यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड द्वारा ही उनके नाम या फिर उनके स्थान निर्धारित किए जाते आ रहे हैं। तो एक साधक के लिए ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि उसका नाम क्या है या फिर वो किस स्थान से बिलोंग करता है। और अगर आप एक साधक हैं और साधना के क्षेत्र में या फिर सूक्ष्म जगत में आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपको भी अपने स्थान से या फिर अपने नाम से कोई खास मोह नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा एक और कमेंट मुझे आया था कि गुरुजी हर रोज वीडियो डाला कीजिए। हर रोज वीडियो डालने का तो पता नहीं, लेकिन ये वीडियोज बनाने की वजह से मेरा कई तरीके से नुकसान जरूर हो रहा है।
और बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे वीडियो वगैरह बनाना बंद कर देना चाहिए। और वैसे भी पर डे जो मैं 60-70 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ, इसमें ही मेरा बहुत तरीके से नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसा कि एक साधक हमेशा से जनशून्य स्थान को तरसता आया है, तो उस वजह से ही इस तरह की दुर्गम स्थानों वाली यात्राएं मेरी चली आ रही हैं। और इतनी मशक्कत के बाद मुझे जनशून्य स्थान मिलते हैं जिसमें अगर कोई आम इंसान 60-70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अगर पैदल भी चलेगा, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद वो इस लायक भी नहीं रहता है कि वो वीडियो में बोल पाए। एक्चुअल में जो एक साधक होता है वो बहुत तरीके के अभावों से ग्रसित रहता है, और एक साधक के अभाव ऐसे होते हैं कि पैसे से भी उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर अपने आप को गतिमान रखना है तो पैसा तो फिर भी लगता ही है, लेकिन एक साधक का तो नुकसान फिर भी होता ही होता है। 2019 से 2024 शुरू हो चुका है और ऐसे बहुत दिन आए जब किसी ने मेरे बाइक की पेट्रोल का पाइप निकाल दिया या फिर किसी ने हवा निकाल दी, लेकिन फिर भी मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक साधक किसी भी कीमत पर बहस नहीं करना चाहता है, ना ही प्राइवेट इंसान से और ना ही सरकारी इंसान से। खैर, अभी तो मैं वीडियो बनाने लग ही रहा हूँ, तो एक और छोटे से रहस्य से अभी मैं पर्दा उठा देता हूँ। अगर आप ध्यान साधना करते हैं या फिर मंत्र साधना करते हैं, और ध्यान साधना करने के दौरान या फिर मंत्र साधना करने के दौरान अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अपने आप ही हिलने लगता है, या फिर किसी किसी केस में आप उड़ भी रहे होते हैं, आपको ऐसा भी लगता है कि कोई आपको उड़ा कर ले जा रहा है, या फिर आप आंख बंद करके ध्यान करने लग रहे हैं, लेकिन आपका लेफ्ट या फिर राइट पैर अपने आप ही जगह बदलने लगता है, इसमें आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के भीतर एक गुप्त शक्ति होती है, लेकिन उस गुप्त शक्ति का मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो जब भी हम मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, स्पेशली अगर हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो हमारे अंतःकरण में पहले से ही एक गुप्त शक्ति जो कि भ्रमित करने का काम करती है, वो भी एक्टिव हो जाती है या फिर जागृत हो जाती है। तो जब भी हम ध्यान करने लगते हैं तो अचानक से हमारे शरीर का ही कोई हिस्सा अपने आप ही हरकत करने लगता है, या फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई हमें उड़ाकर ले जा रहा है या फिर उठाकर थोड़ी दूर पर ले गया है। आपको इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा डरेंगे तो जरूर वो शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र साधना में या फिर ध्यान साधना में बने रहेंगे, तो एक्टिव हो चुकी या फिर जागृत हो चुकी वो गुप्त शक्ति भी सुप्त अवस्था में दोबारा से चली जाती है। अगर आपको मलिन स्वप्न आते हैं, मतलब काम वासना वाले स्वप्न आते हैं, तो उस स्वप्न में आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो शरीर है बहुत ही हल्का लग रहा होगा, जैसे कि उसमें कोई वजन ही ना हो। तो ऐसे स्वप्न में हमें हमारा शरीर हल्का इसलिए लगता है क्योंकि हमारी इस फिजिकल बॉडी के साथ नहीं बल्कि हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ ही संभोग किया जा रहा होता है, या फिर संभोग के दृश्य में हमें दिखाया जा रहा होता है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर का कुछ खास वजन होता नहीं है, इस वजह से ही हमें स्वप्न में ऐसा लगता है जैसे कि हम गुब्बारे की तरह हल्के हों। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।